भीड़ से बचना, अकेले समय बिताना, घर के शांत कोने में खो जाना। ये सुनकर लोग कहते हैं, अरे तुम तो अकेले हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये अकेलापन नहीं बल्कि एक छुपी हुई ताकत है, एक ऐसा राज जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घर में रहना पसंद करने वाले लोगों के बारे में 6 छुपी हुई सच जो आपकी सोच बदल देगी और शायद इस वीडियो के अंत में आप खुद से और भी ज्यादा प्यार करने लगेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, अंत तक जरूर देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि घर की चुप्पी को चुनना सिर्फ अकेले रहने की चाहत नहीं होती। वह चुप्पी कभी कभी एक ऐसा गुंज बन जाती है जो आपके भीतर दबे हुए सवालों को जगाती है। सवाल जिन्हें आप शोरगुल में सुन नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि अकेले रहना भागना है, दुनिया से कट जाना है, लेकिन सच्चाई यह है कि अलग थलग रहना कई बार आत्मा का आह्वान होता है। यह उस पुकार का जवाब होता है जो कहती है अब बहुत हुआ। उन अदृश्य जंजीरों से मुक्त हो जाओ जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख रही है, तुम्हारी चेतना को बांध रही है और तुम्हें भीतर से खाली कर रही है। कभी कभी लोगों के बीच रहकर भी इंसान अकेला पड़ जाता है और कभी कभी खुद के साथ रहकर वह अपने भीतर की सबसे गहरी सच्चाइयों को खोज लेता है। घर की चुप्पी दरअसल एक मंदिर है जहां आप अपनी थकी हुई आत्मा को विश्राम देते हैं, जहां आप उन बुझी आवाजों से दूर जाते हैं जो आपको हर पल यह समझाने की कोशिश करती है कि आपको वैसा ही होना है जैसा समाज चाहता है। लेकिन जब आप उस चुप्पी को अपनाते हैं तो आप पाते हैं कि यह भाग नहीं रहे, आप लौट रहे हैं अपने असली स्वरूप की ओर। हाँ, चुप्पी कठिन होती है। कभी कभी वह आपके भीतर की डर को, आपकी अधूरी कहानियों को और आपके सबसे गहरे घाव को सामने ले आती है। यही वह क्षण होता है जब आप उन्हें ठीक करना शुरू करते हैं, जब आप सीखते हैं कि शांति का मतलब खालीपन नहीं बल्कि शक्ति है। तो अगर आप भी कभी घर की चुप्पी को चुनते हैं तो डरिए मत, क्योंकि हो सकता है वह चुप्पी आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको गढ़ने आई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संसार की भीड़ भाड़ में चलते तो हैं लेकिन उसके शोर शराबे में कभी खोते नहीं। वो अलग होते हैं जैसे प्राचीन आत्माएं जिन्हें समय और स्थान की सीमाएं रोक नहीं पाती। ये आत्माएं उस सतह के शोर में नहीं फंसती जहां अधिकांश लोग अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, बल्कि वे उन अदृश्य धाराओं को महसूस करती है जो चेतना के गहरे तल पर बहती है। धाराएं जिन्हें सामान्य आंखें देख नहीं पाती पर जो आत्मा को भीतर से पुकारती रहती है। हेलेना ब्लावात्स्की जैसे महान आत्माओं ने हमें यह सिखाया है कि वास्तविक सत्य कभी शोर में नहीं मिलता, वह तो चुप्पी के गर्भ में छुपा होता है। जब इंसान घर की शांति चुनता है तो वह किसी बाहरी दुनिया से भाग नहीं रहा होता, बल्कि वह अपने वास्तविक आंतरिक मंदिर की ओर लौट रहा होता है। सोचिए, जब आप शांति में बैठते हैं तो अचानक आपको यह एहसास क्यों होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके भीतर उतर रही है? क्यों आपके विचार साफ होने लगते हैं और क्यों आपको लगता है कि आप किसी बड़ी योजना का हिस्सा हैं? असल में यह वही क्षण है जब आप संसार की ऊर्जा के बिखराव से हटकर उस ऊर्जा को केंद्रित की धारा से जुड़ जाते हैं जो आपके भीतर ही है। इस दुनिया की कंपन संरचनाएं आपकी शक्ति को बार बार बाहर की ओर खींचती है। सोशल मीडिया, समाज की अपेक्षाएं, दूसरों के विचार और लगातार चलने वाला शोर, ये सब मिलकर आपको सतह पर ही रोके रखते हैं। लेकिन जैसे ही आप घर की चुप्पी को अपनाते हैं, आप उन संरचनाओं से बाहर निकल जाते हैं और वहीं से शुरू होता है आपका आत्म यात्रा का असली मार्ग। प्राचीन आत्माएं जानती हैं, यह संसार केवल वह नहीं है जो आंखों से दिखता है। यह ब्रह्मांड अनगिनत अदृश्य ध्वनियों, ऊर्जाओं और स्पंदनों से बना है और जब कोई साधक उस शांति की अवस्था में पहुंचता है तो वह इन सूक्ष्म तरंगों को सुनने लगता है। शांति के उस मंदिर में आपको यह एहसास होता है कि आप शरीर से कहीं अधिक हैं, आप समय और स्थान की सीमाओं से भी परे हैं।
और यही है वह सच्ची स्वतंत्रता जिसे पाना हर आत्मा का लक्ष्य है। इसलिए अगर आपको भी कभी यह पुकार सुनाई दे कि अब शोर से निकलकर घर की चुप्पी में लौट आओ, तो उसे अनसुना मत कीजिए, क्योंकि वह पुकार कोई साधारण इच्छा नहीं होती। वह आपकी आत्मा की आवाज होती है जो आपको आपके अनंत स्वरूप की ओर बुला रही होती है। याद रखिए, संसार का शोर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन भीतर की शांति हमेशा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। और जब आप उस शांति को पा लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आप इस धरती पर खोने नहीं बल्कि खुद को पाने आए हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिन्हें हम चुने हुए कह सकते हैं। उनकी संवेदनशीलता साधारण लोगों जैसी नहीं होती। वे वह चीजें महसूस कर लेते हैं जिन्हें दुनिया अनदेखा कर देती है। भीड़ के बीच में भी वे सूक्ष्म कंपन तरंगों को पकड़ लेते हैं। कभी किसी व्यक्ति के मन का बोझ, कभी किसी स्थान की छिपी ऊर्जा और कभी उस अदृश्य धारा को पूरे वातावरण में बह रही होती है। यह संवेदनशीलता उन्हें वास्तविकता की छिपी परतों तक पहुंचती है। जहां औरों को केवल सतह दिखती है, वहीं वे पर्दे के पीछे का सच देख लेते हैं। यह कोई वरदान नहीं बल्कि आत्मा का बोझ भी है, क्योंकि जितना गहरा आप महसूस करते हैं उतना ही मुश्किल होता है उस शोरगुल भरी दुनिया में जीना। दुनिया लगातार आपकी ऊर्जा पर दावा करती है। विज्ञापन, स्क्रीन, रिश्ते, अपेक्षाएं, हर तरफ एक खिंचाव है। ये सब आपकी चेतना को सतह पर बांधे रखते हैं। लेकिन जब आप घर की शांति को चुनते हैं तो वह शांति एक ढाल बन जाती है। यह ढाल आपको उन सूक्ष्म ऊर्जा हेरे फेरे से बचाती है जो आपके ध्यान, आपके इरादों और आपकी आत्मा को बिखेर देते हैं। शांति का मतलब केवल आवाज का होना नहीं होता। शांति का मतलब है एक ऐसा पवित्र स्पेस जहां आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि केंद्रित होती है, जहां आप दूसरों के विचारों से मुक्त होकर अपनी ही धड़कनों की भाषा सुन सकते हैं। हर कोई इस पुकार को नहीं सुन पाता। यह बुलावा केवल कुछ आत्माओं के लिए होता है। कभी यह अचानक आपके भीतर उठी बेचैनी के रूप में आता है, जैसे कोई कह रहा हो, यह जीवन केवल इतना ही नहीं है। कभी यह पुकार रात की खामोशी में सुनाई देती है, जब बाकी सब सो रहे होते हैं और आप किसी अज्ञात शक्ति से संवाद कर रहे होते हैं। और कभी यह पुकार आपके सपनों में आती है, रहस्यमय प्रतीकों, प्राचीन आवाजों और अपरिचित परंतु परिचित सी जगहों के रूप में। इन्हें पहचान पाना आसान नहीं होता, क्योंकि समाज हमेशा आपको समझाता है कि यह सब आपकी कल्पना है। लेकिन जो चुने हुए होते हैं वे जानते हैं कि यह कल्पना नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। सच नंबर 1 है आपकी ऊर्जा। मान लीजिए आपके पास एक कीमती हीरे का बॉक्स है। क्या आप उसे हर किसी को दिखाते फिरेंगे? नहीं ना। ठीक वैसे ही घर में रहना पसंद करने वाले लोग अपनी ऊर्जा और ध्यान हर किसी पर खर्च नहीं करते। ये जानते हैं कि उनकी बैटरी सीमित है और इसे बेवजह खर्च करने से वो थक जाएंगे। शोर, भीड़ और बेकार की बातचीत इनकी ऊर्जा को चूस लेती है। ये अपनी ताकत उन्हीं चीजों पर लगाते हैं जो उनके लिए मायने रखती है, जैसे उनका पैशन, क्रिएटिव काम या अपना परिवार। एक रिसर्च के मुताबिक ऐसे लोग अक्सर इंट्रोवर्ट होते हैं, जिनका दिमाग ज्यादा सोचता है और ज्यादा डिटेल्स पकड़ता है, इसलिए भीड़ उन्हें जल्दी थका देती है। सच नंबर है 2, गहरी सोचने की ताकत। एक बार एक फोटोग्राफर से पूछा गया, आप तस्वीरें इतनी खूबसूरत कैसे लेते हैं? उसने कहा, क्योंकि मैं जल्दी में क्लिक नहीं करता, मैं हर चीज को देखने और महसूस करने का वक्त देता हूँ। ठीक वैसे ही घर में रहने वाले लोग भी जल्दी में नहीं जीते, वो हर चीज को गहराई से देखते और समझते हैं। एक पत्ता गिरते हुए देखकर भी वो मौसम, समय और जीवन का अर्थ सोच सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर ज्यादा क्रिएटिव, ऑब्जर्वेट और समझदार होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बिना शोर के सोच पाता है। सच नंबर है 3, अदृश्य जंजीरों से आजादी। लोग सोचते हैं कि ये लोग दुनिया से भाग रहे हैं, लेकिन सच्चाई उल्टी है।
ये उस नकली दुनिया से दूर रहते हैं जो दिखावे, फालतू नियमों और दूसरों की उम्मीदों में उलझी है। भीड़ में रहकर आप दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं, घर में रहकर आप अपने जैसा बने रहते हैं। एक लड़का भीड़ में हमेशा थका रहता था, लेकिन जब वो अकेले कमरे में पेंटिंग करता तो वो चमकने लगता। उसने समझा, मैं भाग नहीं रहा, मैं अपने असली घर लौट रहा। दोस्तों, सच नंबर है 4, चुनिंदा रिश्तों की अहमियत। ये 100 दोस्तों के बजाय एक सच्चा दोस्त रखना पसंद करते हैं। ये हर किसी से नहीं खुलते, लेकिन जो इनके दिल के करीब आ जाता है उसके लिए पूरी जिंदगी वफादार रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो आपको अपने घर बुला ले, तो समझिए आप उनकी लाइफ में बेहद खास हैं, क्योंकि उनके लिए घर सिर्फ जगह नहीं बल्कि उनका सुरक्षित दायरा है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई है जिसके साथ आप भीड़ में नहीं बल्कि खामोशी में भी खुश रहते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, सच नंबर है 5, आत्मा खोज की यात्रा। घर में समय बिताना इन्हें खुद को जानने का मौका देता है। ये अपने डर, अपनी ताकत और अपने सपनों को समझ पाते हैं। इन्हें बाहरी शोर डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए ये आत्म विकास में तेजी से बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन सबसे बड़ी ताकत है और ये केवल तब संभव है जब आप अपने साथ समय बिताते हैं। दोस्तों, सच नंबर है 6, ऐसे लोग अपनी खुशी के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते। उन्हें मजे के लिए पार्टी, पिकनिक या भीड़ की जरूरत नहीं। किताब, संगीत, गार्डनिंग, पेंटिंग या बस खामोशी, वो अपनी दुनिया खुद बना लेते हैं। इसका फायदा ये होता है ये लोग मुश्किल समय में भी अकेले टिक सकते हैं, क्योंकि इन्हें खुद का सांस देने आता है। तो अगली बार कोई आपसे कहे तुम हमेशा घर में क्यों रहते हो, तुम मुस्कुराकर कहिए, क्योंकि मेरी दुनिया इतनी खूबसूरत है कि मुझे बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका घर आपका मंदिर है, आपकी सोच आपकी ताकत है और आपकी शांति आपकी पहचान है। अगर आप भी ऐसे हैं तो ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, आप तो बहुत खास हैं। अगर आपने भी घर की इस शांति में अपने भीतर की पुकार को महसूस किया है तो यहाँ कोई संजोग नहीं, यह आपके जागरण की शुरुआत है, आपकी आंतरिक विजय का आरंभ है। तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी आत्मा की विजय के पथ पर हूँ, ताकि यह घोषणा केवल आपके शब्दों में नहीं बल्कि आपके भाग्य में भी दर्ज हो जाए। इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाला हर वीडियो में हम मिलकर उस यात्रा को और गहराई तक ले जाएंगे जहां आत्मा की सच्ची विजय छुपी है।